प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के नाम से कैसे हैं आप सभी? सब ठीक ठाक होते होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। प्रभु के नाम से प्रभु ने मुझे संभाल के रखा, इसी बात के धन्यवाद देती हूँ। फिर से प्रभु आपके सामने मुझे फिर से आने के लिए प्रभु ने समय दिया, अवसर दिया, इसी बात की धन्यवाद देती हूँ। और आपको भी मेरे तरफ से प्रभु के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड बोलती हूँ। मैं एक छोटी सी संदेश बोलना चाहती है। मेरे को नहीं देखना, बल्कि जो वचन बोलता है उसे ध्यान से आप सुन लेना, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करे और कार्य करे आपके जीवन में। मैं आज नौजवानों भाई बहन के बीच में कुछ बोलना चाहती हूँ। नौजवान भाई बहन लोग क्या है, चर्च जाने से भी एक दूसरा का देख के चर्च जाते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए चर्च जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये परमेश्वर की विरोध है। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने क्या है, आदम को बनाने के बाद लड़की नहीं बनाया था। आदम को पहले बनाने के बाद जिन जंतु को बनाया, पशु पक्षी को बनाया, सबको बनाने के बाद उसके जन जंतु के नाम को आदम ने रखने के बाद आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, बोल के परमेश्वर ने एक स्त्री बना दिया। तब स्त्री बना के ऐसा नहीं रखा, स्त्री बना के आदम के पास स्वयं परमेश्वर को लेके पहुंचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई बहनों ध्यान से आप सुनना। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर भी जब आपके समय आएगा, तब परमेश्वर भी आपको जोड़ी, आपके लिए जोड़ी परमेश्वर ने रखा है, आपको मिलवाएगा। आप उसका पहले बॉयफ्रेंड ना बनाना, गर्लफ्रेंड ना बनाना, क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य है, आप सिंगल रहकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप दोनों का संबंध रहे। परमेश्वर ये चाहते हैं, आपका जीवन से परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहती है। परमेश्वर ये चाहते हैं आप सिंगल लाइफ में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की सेवा करें। और जब आपका समय हो जाएगा, आपका परिवार बनाने का समय आ जाएगा, तब परमेश्वर आपको भी जोड़ाएगा, मिलवाएगा। लेकिन समय से पहले आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बनाना। परमेश्वर की इच्छा से आप गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना। परमेश्वर के बिना इच्छा से अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना भी लिया है ना, बना के आप शादी भी कर लिया है, तो चाहे जितना साल भी हो ना, एक दिन ना एक दिन डिवोर्स होगा। डिवोर्स क्यों होता है? बिना परमेश्वर की इच्छा से शादी कर लेते आप, बिना परमेश्वर की इच्छा से आप क्या है, परिवार बना लेते, इसीलिए डिवोर्स होते हैं। आजकल डिवोर्स इस कारण से डिवोर्स होते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं होते शादी, इस कारण से डिवोर्स होते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा पर शादी करेगा ना, परमेश्वर कभी भी डिवोर्स के लिए शादी नहीं बनाएगा। पर आप एक पल जवानी का अभिलाषा में शादी कर लेते हैं, और क्या फ़ायदा, हमेशा टाइम के लिए आपके साथ छोड़ के चला जाते हैं, तो पूरा एक पल का खुशी के लिए आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो क्या वो अच्छा है? ना परमेश्वर की इच्छा पर शादी करके ज़िंदगी भर लाइफ टाइम अपना परिवार के साथ, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ रहना अच्छा है। देखो, आप सीधा रास्ता पर चलना नहीं चलना वो आपके काम है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर धोखा देने वाला कभी नहीं है। परमेश्वर को पहले आप स्थान देगा, तो परमेश्वर भी आपको आपके लिए स्थान देगा। परमेश्वर के लिए आप एक कदम बढ़ाएगा, तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे लिए एक कदम बढ़ाऊंगी। परमेश्वर के लिए हम कुछ भी करेगा, परमेश्वर के लिए हम अगर कुछ काम करता है, तो परमेश्वर भी मेरा काम है, मेरा जरूरी अवस्था को परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हर चीज़ में किसी को फट से दिल ना दे, और दिल दे के किसी कारण से आप डिप्रेशन में, परेशान में ना बैठ। क्योंकि कोई लोग डिवोर्स होकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा से शादी नहीं किया। हाँ, उस कारण से आपने जल्दी ही शादी कर लिया, अपना ही इच्छा से, अपना जवानी का अभिलाषा से शादी करने के कारण से बाद में क्या धोखा खाते, डिवोर्स हो जाते हैं, परेशान होकर बैठते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में लिखा, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब हम परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो, इस दुनिया में किसी को आप दिल ना देना। इस दुनिया वाला कभी आपको सपोर्ट देना नहीं है। आपका माँ पिताजी भी आपको सपोर्ट नहीं देगा। आपको क्या हमेशा टाइम आपके सर में नहीं रहेगा, एक दिन ना एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा तक मैं तुम्हारा संग हूँ, कि परमेश्वर बोलता है वचन में। इस वचन कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर के वचन में कहता है आकाश पर पृथ्वी थल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं, ऐसे बोलते हैं परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का जो वर्ड्स, जो वचन निकलता है, वो कभी टलेगा नहीं, आपका साथ सदा सर्वदा रहेगा। आपके पति पत्नी सब कुछ, माता पिता सब कुछ, रिश्ता नाता सब कुछ आपको छोड़ के चला जाएगा। आपको दुख के समय, तकलीफ के समय आपको छोड़ देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर आपके आंसू को पोंछने वाला, आपके परिस्थिति को परमेश्वर देखने वाला और जानने वाला प्रभु परमेश्वर है। आप उस पर भरोसा रखें। अगर आपका दिल को किसी को ना दें, अगर आप किसी को देना बेहतर है, तो परमेश्वर का आप दे के देखिए, परमेश्वर के साथ आप मुलाकात करके देखिए। आप टाइम से पहले शादी नहीं करना। जब परमेश्वर की इच्छा आएगा तब आप शादी करना। जब आपका समय परमेश्वर ने रखा है, जब समय पूरा होगा, तब परमेश्वर एक दिन आपको जोड़ी जोड़ा देगा। आपको डायरेक्ट ऐसे ही विधवापन, ऐसे ही डायरेक्ट मरना तो नहीं देगा। परमेश्वर आपका लाइफ को भी परमेश्वर बनाएगा।
तो क्या है, लेकिन शादी परमेश्वर की इच्छा से शादी करना। अगर बिना परमेश्वर की इच्छा से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर कर भी दिया, शादी कर भी दिया, तो आप डिवोर्स हो जाओगे। आप ज़िंदगी भर आप उसके साथ खुशी नहीं रह पाएगा। एक पल की खुशी के लिए पूरा ज़िंदगी त्यागना नहीं, पूरा ज़िंदगी छोड़ना नहीं। इसलिए अगर शादी करना है तो परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना। परमेश्वर की आज्ञा पर कैसे चलेगा? इस पवित्र बाइबल पर चलने से तभी आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं, तभी ही परमेश्वर की क्या है, अच्छा बेटा बेटी बनते हैं। तो इसीलिए इन दिनों में जो भी नौजवान भाई बहन है, परमेश्वर की इच्छा पर शादी करना। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसका आप एक बार जानना, तभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना। परमेश्वर का जब इच्छा पूरा होगा तब परमेश्वर आपके लिए भी बना देगा। आपके लिए भी परमेश्वर ने रखा है एक उपदेश, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए भी क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ रखा है आपको भी आपका जीवन में। तो क्या है, इन दिनों प्रभु की महिमा, परमेश्वर की जो आप यूथ्स में है, जो वर्शिप टीम में है, या जो बिलीवर्स है, जो विश्वास में है, तो उसमें बने रहना, परमेश्वर पर चलना, परमेश्वर के पीछे पर चलना, परमेश्वर पर बने रहना, और किसी का पीछे आप दौड़ना मत। परमेश्वर को दौड़ना है तो परमेश्वर के पीछे दौड़ना, क्योंकि परमेश्वर ही आपको उठाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड।